और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात बारिश की, जो किसानों के लिए मुसीबत बन गई है। किसानों के माथे पर जिसने चिंता की लकीरें खींच दी हैं। नर्मदापुरम और जबलपुर में भी मौसम बदला है, यहां भी जमकर बारिश हुई है। फौरी तौर पर गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन किसानों के लिए यह किसी आफत से कम नहीं है। नर्मदापुरम और जबलपुर की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। इधर दतिया के टप्पा तहसील बसई में जोरदार बारिश हुई। न सिर्फ बारिश हुई बल्कि ओले भी गिरे। बसई के कई गांवों में कहीं बारिश हुई, कहीं बारिश के साथ ओले गिरे। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। कई जगहों पर फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। इधर ग्वालियर और अशोकनगर में भी मौसम बदला और जमकर बारिश हुई। कई जगह पर ओले गिरे, लेकिन किसानों की चिंता इसके चलते बढ़ गई है। इधर ग्वालियर में ओलावृष्टि हुई है। घाटी गांव तहसील में भीषण ओलावृष्टि हुई है। कई गांवों में जमकर ओले गिरे। सड़कों और खेतों में मानो एक चादर सी, बर्फ की एक चादर सी बिछ गई हो। तो फिर बरसी है आफत और अभी नहीं राहत। यही स्थिति घाटी गांव तहसील में भीषण ओलावृष्टि। घाटी गांव और आसपास के कई गांवों में जमकर ओले गिरे हैं। सड़कों और खेतों में बर्फ की चादर सरीखी बिछ गई। इधर खरगोन के बड़वाहा इलाके में कई गांवों में देर शाम बारिश हुई। इसके चलते गेहूं और चने की फसल को भारी नुकसान हुआ है। इस बेमौसम बारिश के चलते ग्राम पंचायत ओखला, चैनपुरा, गौलन पार्टी, इन गांवों में बारिश के साथ साथ ओले गिरे हैं। गेहूं और चने की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। देर शाम जोरदार बारिश के बाद काटकुट ओखला के बीच स्थित सुकड़ी नदी में पानी भी आ गया। ओखला के पूर्व सरपंच राजेश चौधरी ने प्रशासन से जल्द सर्वे करवाकर मुआवजे की मांग की है। बहुत तेज ओले, देखिए कितना नुकसान हो गया। किसानों की फसल खेत में पड़ी है। और अब ये अशोकनगर की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बारिश के बाद किस तरह की स्थितियां बनी हैं। हालांकि सर्वे टीम भी लगातार एक्टिव है। सर्वे किया जाएगा। सर्वे की जो रिपोर्ट बनेगी, जिसे गिरदावरी भी कहते हैं, उस रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा मिलेगा। बात अगर रीवा और सतना की करें तो रीवा और सतना में अचानक मौसम का मिजाज बदला है। बदेरा में ये स्थितियां बनी हैं। तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश हुई। सतना में बदेरा और रामनगर इलाके में आकाशीय बिजली भी गिरी है। बदेरा में आकाशीय बिजली की चपेट में 8 लोग आ गए। इनमें से 2 युवकों की उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि 6 लोग अभी भी मैहर सिविल अस्पताल में भर्ती हैं। उनका इलाज चल रहा है। रामनगर के इतमा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 13 बकरियों की मौत हो गई। पूरे जिले में कहीं रिमझिम बारिश है तो कहीं तेज। कई इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई है। और इस बीच एक बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें। समर्थन मूल्य पर 25 मार्च से खरीदी शुरू होने वाली है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। गेहूं, चना, मसूर और सरसों
गेहूं, चना, मसूर और सरसों की खरीदी होगी। सुविधा के मुताबिक किसान अपना स्लॉट बुक करवाकर बिक्री कर सकते हैं। और अब बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान आज छिंदवाड़ा जाएंगे। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होना है। उनके दौरे की तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री छिंदवाड़ा पहुंचेंगे। पार्टी पदाधिकारियों के साथ वे चर्चा भी करेंगे। और सहयोगी वासु इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे वासु के पास आपको लिए चलेंगे। वासु, छिंदवाड़ा के दौरे पर आज मुख्यमंत्री रहने वाले हैं, क्या कुछ खास? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज बेहद महत्वपूर्ण छिंदवाड़ा दौरा है। करीब 2:30 बजे भोपाल से छिंदवाड़ा के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रवाना होंगे और 25 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छिंदवाड़ा आने वाले हैं। उस दौरान कई सारे कार्यक्रम होंगे, कई सौगातें भी मध्य प्रदेश को और खासतौर पर छिंदवाड़ा को दी जाएंगी। तो इस लिहाज से तमाम जो वहां पर तैयारियां हैं उनकी समीक्षा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। पार्टी पदाधिकारियों से काम पूरा जो कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा को लेकर बैठक करेंगे और अधिकारियों को भी सीएम दिशा निर्देश देंगे। और खासतौर पर जब बात होती है छिंदवाड़ा की, तो उसे पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक मॉडल के तौर पर प्रस्तुत करती है, क्योंकि वो कमलनाथ का गढ़ है। और न सिर्फ मध्य प्रदेश में, हाल ही में जो रायपुर में अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, पूरे देश में छिंदवाड़ा मॉडल की तर्ज पर कांग्रेस काम करेगी और उसको हाईलाइट करने का काम करेगी। ये फैसला भी हुआ, तो कहीं ना कहीं अगर इस पूरे दौरे के अमित शाह के सियासी मायने देखे जाए तो वे भी काफी ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आने वाले समय मध्य प्रदेश में चुनाव भी होना है, चंद महीने बाकी रह गए हैं। और कमलनाथ के गढ़ में जो बीजेपी है वो एक तरीके से कहा जा सकता है कि अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करती हुई वहां से दिखाई दे सकती है, क्योंकि खुद गृह मंत्री अमित शाह छिंदवाड़ा का दौरा करेंगे। चाहे सहकारिता के क्षेत्र में हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, या फिर अन्य जो सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं चल रही हैं, आवास योजना हो, संबल योजना हो, इन तमाम योजनाओं के तहत जो बहुत सारे हितग्राही हैं उनको हितलाभ का वितरण भी किया जाएगा। कुछ नई घोषणाएं भी वहां से हो सकती है, कुछ नई योजनाओं की शुरुआत भी वहां से हो सकती है। तो एक बड़ा व्यापक कार्यक्रम जो है वो छिंदवाड़ा में होने जा रहा है। और चूंकि कमलनाथ और कांग्रेस का गढ़ माना जाता है छिंदवाड़ा, और वहां पर अमित शाह का पहुंचना, ये कहीं ना कहीं एक बड़े जो पूरे दौरे के सियासी मायने हैं वो भी निकाले जा रहे हैं। तो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा पहुंचेंगे और वहां पर अमित शाह के दौरे को लेकर तमाम सारी जो तैयारियां हैं उनकी समीक्षा करेंगे और महत्वपूर्ण जो दिशा निर्देश है वो भी देंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वासु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी वासु विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अगली बड़ी खबर भोपाल से बीजेपी के अभियान से जुड़ी हुई। बीजेपी के बूथ विस्तारक अभियान का आज आगाज होगा। केंद्रीय मंत्री अभियान का मोर्चा संभालेंगे। बूथ पर जाकर केंद्रीय मंत्री कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में मोर्चा संभालेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल बड़वाह में मोर्चा संभालेंगे। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक निवाड़ी में मोर्चा संभालेंगे। उनको हमने कारण बताओ नोटिस दिया था, उनका जवाब प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि हमें तनाव होने के कारण मैं नमाज पढ़ रही थी, तो इसलिए हमने उनका चिकित्सा मुख्य जो है चिकित्सा अधिकारी, उनसे रिपोर्ट मांगी है उनका, और तब तक के लिए हमने उनको उस विद्यालय से। सीएम राइज स्कूल में नमाज पढ़ने के मामले में स्कूल शिक्षा विभाग ने दोनों शिक्षिकाओं पर कार्रवाई की है। रशीदिया स्थित सीएम राइज स्कूल में दोनों शिक्षिकाओं को फिलहाल हटा दिया गया है। शुरुआती तौर पर शिक्षिकाओं को अलग अलग स्कूलों में भेजा गया है। जिला शिक्षा अधिकारी की माने तो दोनों टीचर्स को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। जवाब में इन लोगों ने बात कही कि भाई तनाव था, हालांकि नमाज पढ़ने से इनकार नहीं किया था। इसके बाद दोनों का मेडिकल चेकअप कराया गया और दोनों की मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इसके बाद और कोई एक्शन भी आगे लिया जा सकता है। उनको हमने कारण बताओ नोटिस दिया था, उनका जवाब प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि हमें तनाव होने के कारण मैं नमाज पढ़ रही थी, तो इसलिए हमने उनका चिकित्सा मुख्य जो है चिकित्सा अधिकारी, उनसे रिपोर्ट मांगी है उनका, और तब तक के लिए हमने उनको उस विद्यालय से
दूसरे विद्यालय में कार्य का शैक्षणिक व्यवस्था की है। निश्चित तौर पर उनके विरुद्ध जो भी मतलब नियमानुसार अनुशासन में कार्रवाई। दोनों को अलग अलग स्कूलों में फिलहाल भेज दिया गया है। मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। सहयोगी वासु लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वासु, नमाज पर एक्शन हुआ है, मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, तो क्या ये माना जाए कि निलंबन पक्का है या अभी इसमें कोई और विकल्प भी देखा जाएगा? वासु, बिल्कुल, देखिए आप बीते दिनों जिस तरीके से भोपाल के रशीदिया स्थित सीएम राइज स्कूल में कक्षा में नमाज पढ़ने का, स्कूल में नमाज पढ़ने का जो मामला सामने आया था, उसको शासन प्रशासन ने बेहद गंभीरता से लिया। जब वीडियो वायरल हुआ उसके बाद खुद चाहे मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदन सिंह परमार हो या संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर हो, इन्होंने भी इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया था और उषा ठाकुर ने कहा था कि मैं स्कूल शिक्षा मंत्री से बात कर रही हूँ और इस पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी और अगर दोषी पाए जाते हैं तो सख्त एक्शन होगा। और फिर मंत्री के निर्देश के बाद सबसे पहले स्कूल प्रशासन की ओर से शिक्षिकाओं को सो कॉज नोटिस जो है वो जारी किया गया था, जिसका जवाब उन्होंने दिया है। और जो जिला शिक्षा विभाग है उसकी ओर से भी लगातार इस पूरे मामले में जांच की गई थी, कार्रवाई की गई थी। और जिस तरीके का जो सो कॉज नोटिस में जो कारण बताया गया कि तनाव होने के कारण वो नमाज वहां स्कूल में पढ़ रही थी और उसके बाद दोनों ही टीचर्स पर अभी जो प्रारंभिक कार्रवाई है वो ये की गई है कि उन्हें रशीदिया स्कूल से अलग स्कूलों में जो है वो भेज दिया गया है। कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स आना बाकी हैं और मेडिकल रिपोर्ट्स आने के बाद आगामी जो कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। हालांकि देखिए जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं वो भी ये कह रहे हैं कि इसमें अनुशासनहीनता के तहत ये जो पूरा मामला बनता है और इसमें जो भी क्लॉज होंगे उन क्लॉज के हिसाब से इसमें जो आगामी कार्रवाई है वो जो सुनिश्चित की जाएगी। और जो अन्य जो बयान है चाहे वो स्कूल के प्रिंसिपल के हों या फिर उनकी अन्य सहयोगियों के हैं वो भी इस पूरे मामले में जांच का विषय है कि क्या उसी दिन नमाज पढ़ी गई थी या उससे पहले भी इस तरह से नमाज वहां पे पढ़ी गई। ये तमाम सारे जो पहलू हैं ये जांच के विषय हैं, जांच के बिंदु हैं। हालांकि ये मामला जब वीडियो सामने आने के बाद काफी ज्यादा वीडियो वायरल हुआ था और इस पूरे मामले को लेकर सियासी बवाल भी जमकर वहां पे, सियासी बखेड़ा भी वहां पे खड़ा हो गया था। लेकिन इस सब के बीच जो जांच दल है वो जरूर अपना पूरी तरह से काम कर रहा था और थोड़ा सा और इंतजार करना होगा, इस रिपोर्ट आ जाए और आने वाली जो स्थिति है वो स्पष्ट होगी। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया वासु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। वासु विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अगली बड़ी खबर है दमोह से। किसान की बाइक से रुपयों से भरा बैग लेकर बदमाश फरार हो गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। दमोह के हटा नगर के नायक तिराहे की ये पूरी घटना है। पुलिस पड़ताल कर रही है, अब तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, ये आप देखिए सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। किसान की बाइक में रुपयों से भरा बैग था, इसे लेकर बदमाश रफू चक्कर हो गए। पुलिस पड़ताल कर रही है, मामला पुलिस तक पहुंच चुका है। और अब बात जानलेवा जल्दबाजी की, जहां जल्दबाजी एक दंपत्ति की जान पर बनाई। ग्वालियर का ये पूरा मामला है। चलती ट्रेन के बीच पति पत्नी फंस गए। दरअसल पति पत्नी चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान वो ट्रेन और पटरी के बीच फंस गए। वहां मौजूद आरपीएफ के जवान मनोज कुमार यादव ने तत्काल इन्हें पकड़ा और इनकी जान बचाई। और अब खबर बिलासपुर से। मोबाइल पर रील बनाना एक छात्र को महंगा पड़ गया। 15 फीट ऊंचाई से ये नीचे गिरा और मौके पर इसकी मौत हो गई। कॉलेज की छत पर ये रील बना रहा था। छत से जो लगा हुआ एक छज्जा नुमा या खिड़की के ऊपर जो बना होता है, ये देखिए, ये ठीक पहले की तस्वीर आप देख रहे हैं। इसमें आवाज भी आती है। दोस्तों के साथ ये बना रहा था, वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था। सरकंडा थाना इलाके का ये मामला है, साइंस कॉलेज का। सरकंडा पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। ये ठीक पहले की तस्वीर देख लीजिए आप। तेरे वजन नहीं टूटेगा। हल्का है तू कैसा? रुक ज्यादा नहीं है। अरे इसमें मौत की रील्स भी आप इसे कैसे इसमें नहीं आ पाएंगे। अरे नीचे है।
ये नीचे है ना वो ऊपर, मैं वीडियो बना रहा हूँ। हम लोग छत में थे, फिर छत में वो बोला कि मेरा वीडियो बनाओ, मैं छज्जे में कूद रहा हूँ करके। जैसे ही वो कूदा, वो उसका पैर उधर नीचे स्लिप हो गया। फिर हम लोग देखे, तब हम लोग फिर पीछे गए, भागते भागते पीछे देखे तो वो नीचे गिरा हुआ था। फिर इधर एम्बुलेंस वगैरह फ़ोन किए, सर्वर को बताया। के बाद हम लोगों ने जो कॉलेज के प्रोफेसर थे उनको सूचना दी कि एक लड़का ऐसे गिर गया ऊपर से, हमारा फ्रेंड है वो। फिर हम पीछे गए तो हमने 108 पे भी कॉल किया और हमने फिर जो लोकल सरकंडा थाना है वहाँ पे भी कॉल किया 112 पे। फिर वहाँ से टीम आई पुलिस की, फिर वो उन्होंने उस बॉडी को ले जाकर अस्पताल में एडमिट कराया। स्थानीय साइंस कॉलेज की घटना है। 3-3:30 बजे के मध्य दोपहर में आशुतोष साव पिता रविशंकर साव, जो जांजगीर का निवासी है, यह युवक इंस्टाग्राम रील्स बनाने के लिए छत पे चढ़ा हुआ था। इसके 2-4 और दोस्त थे जो वीडियो बना रहे थे। युवक का पैर फिसला और ये छत से नीचे गिर गया, जिसमें सर में गंभीर चोट आने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। मामले में मर्ग कायम करके जांच की जा रही है। परिजनों तथा उपस्थित छात्रों का बयान लिया गया। भोपाल में H3N2 संक्रमित मरीज मिलने के बाद पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। बैरागढ़ निवासी 25 वर्षीय युवक सर्दी खांसी से पीड़ित था। इसके बाद इसका सैंपल लिया गया, भोपाल एम्स में जांच के लिए भेजा गया और इसकी रिपोर्ट में संक्रमण की जानकारी, सैंपल में संक्रमण मिला। जबलपुर के क्षेत्रीय संचालक डॉक्टर संजय मिश्रा का कहना है कि अब तक जबलपुर में, शहर में ऐसा कोई मरीज नहीं मिला है। जबलपुर में ICMR में जांच की सुविधा है। यदि किसी मरीज में इसके लक्षण पाए जाते हैं तो उसकी जांच कर उचित इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। इस बीमारी को लेकर सावधान रहने की जरूरत है, डरने की नहीं। जो वायरल इन्फ्लुएंजा है, इसी के सब प्रकार हैं। कोविड भी है और H1N1, H3N2 ये सभी उसके वेरिएंट हैं। भोपाल में एक केस पॉजिटिव पाया गया है। जबलपुर में जो जांच की कहना चाहिए सुविधा है वो ICMR में उपलब्ध है। इसके यदि कोई मरीज आते हैं, लेकिन जब डॉक्टर उनको एडवाइस करेगा तभी उनकी जांच की जाएगी। इस सिवनी के पेश टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को सफारी के दौरान तेंदुए का जोड़ा नजर आया। बताया जा रहा है कि टूरिया गेट से शाम को सफारी के लिए प्रवेश करने वाले पर्यटकों को यह नजारा देखने को मिला है। नर और मादा तेंदुए एक साथ जंगल में किसी कपल की तरह चहलकदमी करते देखे गए और इसके बाद सैलानी रोमांचित हो गए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।